हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणु कक्कर। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास हम डिस्कस करने वाली हूँ सीडीपी, जिसमें सीटेक एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर के लिए। तो कौन कौन से सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इतने सालों में पूछे गए क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपके 30 में से कम 29 लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि उनको सीडीपी समझ नहीं आएगी। क्योंकि कई बार होता है कि जो हाउसवाइफ होती है, जिसमें काफ़ी समय से गैप आ जाता है, तो उन्हें सीडीपी समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सीडीपी के कंसेप्ट को समझने से पहले उसका टॉपिक हमें पता है, क्योंकि मैंने एनालाइज करके ही लिखे हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए। क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम हुए हैं, तो आप सभी को अभी अगर आप क्वेश्चन करने लग जाओगे डायरेक्ट, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले सीडीपी के कंसेप्ट को समझना है, फिर देन आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस का जो डिस्कशन है वो मैंने इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट बना दूंगी। साथ ही साथ मेरा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं आपको ये वीडियो दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सबसे पहले काम वही कीजिए। फिर मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे सीडीपी हो, चाहे लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो और एसएसटी हो, कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम जो बचा है वो है मुश्किल से मुश्किल 3 मंथ्स का टाइम। 3 मंथ्स के टाइम में हमें एसएसटी जो है वो 60 नंबर की आती है। तो एसएसटी को हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक 6, 7, 8 तक, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल लाइफ यानी कि पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो पढ़नी है। आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वन बाय वन डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम देना चाहते हैं सीटेक, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत हद तक इससे रिपीट क्वेश्चन ये मत समझिए कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है। तो यही है, लैंग्वेज का फ़र्क होता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे सीडीपी के, तो आप आसानी से सीडीपी में 29, क्योंकि मेरे 29 आए थे, तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैंने कौन से कंसेप्ट से फॉलो किया था। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब है विधि और विकास किस तरीके से की जाती है। एक बच्चे के अकॉर्डिंग बताना है, तो विधि और विकास बच्चे का किस तरीके से होता है, कि विधि का मतलब क्या होता है और विकास का मतलब क्या होता है, ये है। उसके बाद है विकास के प्रकार, यानी डेवलपमेंट के प्रकार कितने होते हैं, है ना। ये इसके सब टॉपिक है, तो इसी के अंदर इंक्लूड है। नोट भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर 1 बाय 1 होगा तो मैं इसकी जो पूरी लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ पे क्लिक करना। पहले आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में प्ले स्टोर से आप अपना टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके फिर उसे लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आप इसको ले सकते हो, फिर चैनल पर लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको वहाँ पे दे दूँगी। विकास के स्टेप बाय स्टेप चरण होते हैं। जैसे यहाँ पे शारीरिक विकास कैसा होता है, सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, मोटिवेशन किस तरीके से होता है, बौद्धिक विकास किस तरीके से, संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है, तो ये टॉपिक इसके अंदर आते हैं। दूसरा होता है सिद्धांत। सिद्धांत भी बहुत 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 बार क्वेश्चन पूछा, चाहे पेपर 1 ले लो सीटेक का, चाहे पेपर 2 ले लो। सिद्धांत में सारा एकीकरण का सिद्धांत, अंतरक्रिया का सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत, सीक्वेंस में लगाने का सिद्धांत, तो इसके भी टॉपिक को समझना है। तो ये तीनों ही टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही इंक्लूड कर दिए हैं मैंने, इनको सब टॉपिक बना दिया है, तो आप भी इस तरीके से तैयारी करना। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसमें से भी कुछ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है हेरिडिटी इन्वायरमेंट। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता, या आनुवांशिकता भी कहते हैं, या वंशानुक्रम भी कहते हैं। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में विकास का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये कौन कौन सी हम स्टेजेस यूज़ करते हैं, ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे स्टेजेस के बाद हम कहते हैं इसमें प्राइमरी स्टेज और दूसरा है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगी ना, तो आपको ये डिटेल में बता दूँगी। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है सोशलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं समाजीकरण।
बच्चे का सोशलाइज किस कब होता है, किस एज में होता है। अगर वो किशोरावस्था में तो उसका कितना एडोलसेंस पीरियड जिसमें कहते हैं, इन्फ्लूसिव पीरियड में कितना होता है। उसके बाद हमारा स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लूसिव, फिर बाल्यावस्था, फिर हमारा जो स्टेप बाय स्टेप आता है उस तरीके से, ठीक है। जो अब है मोस्ट 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 मतलब इस घोट के पी जाना, ये टॉपिक ऐसा है, ये सीडीपी में सबसे फेवरेट टॉपिक है। हाईलाइट जिसको कहते हैं हाईलाइट, थ्योरी इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सी टेक एग्ज़ाम। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें एक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न की तरीके से मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी इन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्याजे प्याजे इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ली वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये एक थ्योरी लिखी थी इन्होंने अलग अलग डेवलपमेंट की, तो उस थ्योरी को इन्होंने किस तरीके से सब टॉपिक दिए थे और डिफाइन किया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए यह टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके लिए तो मैं सबसे पहले ही वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये थ्योरी कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है एक टीचिंग के लिए। अगला टॉपिक है इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं बुद्धि, कि बुद्धि हमारे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, बुद्धि हमें अगर निकालनी हो तो उसमें कौन कौन से। अभी रिसेंटली मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें बुद्धि से रिलेटेड एक फार्मूला होता है, आप सभी को पता है, मेंटल एज और है कैनोनिकल एज अपॉन में 100। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था और मेरा आंसर भी बिल्कुल ठीक निकला था। तो आपको ये किसने दिया था, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना अगर आपकी सीडीपी बहुत अच्छी है। अगला टॉपिक है इसमें जो इसमें थ्योरी में बुद्धि के प्रकार हो गए, और इसमें एक वन फैक्टर, एक इसको बोल सकते हैं हिंदी में मुझे ज़्यादातर याद नहीं, इंग्लिश में टर्म याद होती है। वन फैक्टर, द्वि फैक्टर बोलते हैं, जैसे एक कारकीय बोलते हैं, एक कारकीय तत्व बोलते हैं, ऐसा कुछ आता है, द्विकारकीय तत्व, और तीसरा है बहुयामी तत्व, जिसमें हमें मल्टी डायमेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, इसमें हार्वर्ड गार्नेट की थ्योरी थी। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है उससे, ठीक है, ये याद रख लेना। दूसरा है सिक्स क्वेश्चन है थॉट एंड लैंग्वेज, आपकी थिंकिंग क्या सोचती है, आप किस तरीके से सोचते हो, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और आपके लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज में भी हमारे अलग अलग सब पॉइंट होती है, बबलिंग कब होती है, कूलिंग कब होती है, कुगलिंग कब होती है, फिर उसमें 1 वर्ड्स कब पढ़ते हैं, 2 वर्ड्स कब आता है। बच्चे के लिए अकॉर्डिंग है ये, आपके ऊपर नहीं है ये। बच्चा 1 वर्ड्स कब सीखता है, किस एज में सीखता है। फिर उसके बाद लैंग्वेज में आता है फिनोनिक क्या होती है, फोनेटिक क्या होती है, मॉर्फिन क्या होती है, सिंटेक्स क्या होता है। तो ये सारे वर्ड आएंगे, तो मैं पढ़ाऊँगी तो ये टॉपिक भी आपके कवर करवा दूँगी। अगला नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन पे एक या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ लर्निंग भी इंक्लूड कर लेना, लर्निंग किस तरीके से सिखाना और सीखने में अलग अलग थ्योरी दी गई है। इसमें बहुत सारी थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिखी नहीं है क्योंकि बहुत कम पूछने लगे। पहले पूछा जाता था थ्योरी में, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी हो गई, और भी राइटर है जैसे स्किनर हो गया। तो बहुत सारे राइटर हैं जो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए याद नहीं है, तो मैं बता दूंगी अलग से इसमें लर्निंग में कौन कौन सी थ्योरी अगर आई है। तो अभी 2025 का जो बीजीएस ईयर का एग्जाम होता है 2024 का, उसके भी आप पे देख लूँगी कि कौन कौन सी थ्योरी है, ठीक है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है वो है RTE 2009। RTE में कितने से कितने एज तक की एज को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी बड़ा 3-4 बार स्टार लगा लेना। ये सीटेक के फेवरेट टॉपिक है। NCF नेशनल करिकुलम एंड फ्रेमवर्क 2005 और 2022, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर है निपुण भारत, ये अलग से सब कुछ बताऊंगी मैं। फिर FLN है, FLN, ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म वगैरह सब मैं बताऊंगी यहाँ पे। अगला टॉपिक है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक जो अभी मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एंड डिसेबिलिटी या लर्निंग से तो एक क्वेश्चन तो 101% आता है, 1 या 2 क्वेश्चन दे देते हैं। डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो लर्निंग है उसमें किस प्रकार के विकार आते हैं, कारण किसका कारण होता है। जैसे होता है, एक मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज आपका डिसग्राफिया, ग्राफिया डिस मतलब होता है विकार और ग्राफिया मतलब लिखने, तो ये लिखने संबंधी विकार भी होते हैं बच्चों में। तो वो विकार इसको क्या कहते हैं, अगर आपको टॉपिक दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, कैसा एक बच्चा है उसको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको पहचानना है वो किसके है। ऐसा होता है डिसकैलकुलिया, ठीक है, सबकी अलग अलग स्टेजेस होती है और एक सब मतलब बहुत सारे होते हैं इसमें, तो मैं वो भी अलग से बता दूंगी यार। अगला जो टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कॉग्निशन और इमोशनल क्या होता है, संवेग और आपके इमोशन क्या होते हैं, संवेग और आपका कॉग्निशन संज्ञान क्या होता है,
ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। एक्सक्लूसिव एजुकेशन नेक्स्ट टॉपिक है, 14 टॉपिक नंबर है, लिख लेना, ये भी स्टार लगा लेना। समावेशी शिक्षा से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेंडर से यानी लिंग से भी पूछे जाते हैं कि लिंग में अगर लड़के लड़की के बारे में देखिए, अगर आपका लड़की है कि डांस में परफॉर्मेंस कर रही है और लड़के स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक नेशनल NEP 2020 इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन व मूल्यांकन वाले टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार नहीं पूछे जाते, तो फिर भी आप इस टॉपिक को करके जाना। उसके बाद डायग्नोस्टिक्स टेस्ट एंड रेडिमियर, इसमें से भी टॉपिक आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इसमें कि आपको किस तरीके से बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू देंगे, इसमें भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे पोलियो हो गया, इंपॉर्टेंट है। फिर एक होता है माइंड स्टॉर्मिंग जो पूछा गया था प्रीवियस में, कुछ टॉपिक है जो अलग से हम डिस्कस करेंगे, जो अलग से पूछे जाते हैं, वो हमारे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में पूछे जाते हैं। फिर है TML टीचिंग लर्निंग मेथड कौन कौन से यूज़ करते हैं जब भी हम टीचिंग करते हैं, तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 20 टॉपिक है ये कवर कीजिए इन 3 महीनों में। इसमें से आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, देखो इसमें से लैंग्वेज 1 भी आपकी आती है 15 नंबर की। ठीक है, पेडोलॉजी जो मैंने आपको बोला था, हिंदी को इंक्लूड करोगे तो साथ में पेडोलॉजी भी आपकी कवर हो जाएगी। लैंग्वेज 2 जो भी लोगे उसमें भी 15 नंबर की पैडोलॉजी पूछी जाती है। फिर आता है SST में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे 20 मार्क्स की पैडोलॉजी पूछी जाती है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो ये सारी पैडोलॉजी आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और प्लस 30 नंबर की ये। तो टोटल मार्क्स आपके जो पेपर 2 की बात कर रही हूँ, पेपर 1 की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो आपके जो टोटल अगर बोलूँ 70 मार्क्स तो आपके पेडोलॉजी के हैं, और अगर पेडोलॉजी कंसेप्ट आपका क्लियर है तो 70 मार्क्स में से आसानी से आप 60 मार्क्स कवर कर सकते हो। ठीक है, बचा आपका SST में आपको 40 मार्क्स की आती है। SST कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिर कुछ मार्क्स आपके हिंदी के हो गए, जो आपके पैराग्राफ होते हैं और जिसको हम कहते हैं आंसर्स पैसेज या पोएम बोलते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, तो उसमें से भी कवर करता है आसानी से। आप CTEC में आसानी से, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत स्मार्ट तरीका होना चाहिए, तभी आप CTEC क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट अटैम्प्ट में आसानी से हो सकता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और यह आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं लैंग्वेज 1 जो डिस्कस करूँगी वो लैंग्वेज 2 में भी कंपेयर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो करूँगी। ये दोनों ही टॉपिक आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। फिर हम करेंगे SST जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी की अन्य लैंग्वेज होती है, जैसे संस्कृत होती है, तो संस्कृत का हो सकता है मैं थोड़ा सा सिलेबस बता दूंगी, लेकिन करना आपको है, क्योंकि संस्कृत में कहीं ना कहीं पैटर्न जो होता है वो अलग डिफरेंट होते हैं, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। हिंदी और इंग्लिश में हेल्प कर सकती हूँ लैंग्वेज, अगर जिसने भी चूज़ करेंगे जब फॉर्म फिल करेंगे। और फॉर्म फिल जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। अपना जितना भी टाइम मिल सके, जो भी टाइम लगे, जितने भी टाइम मिले आपको उसी टाइम पे पढ़ना है। बुक्स में से पहले की प्लेलिस्ट जो है वो मैं बना दूंगी, बुक्स मैंने बता दी है उस वीडियो में, तो वो वीडियो देख सकते हैं ना, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शॉप कर दूंगी, प्लस यहाँ पे आइकन में भी मतलब आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन।